बिजनेस अपडेट। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां और मैं हूं साकेत सोनी। मैं लाया हूं आपके लिए बिजनेस अपडेट, व्यापार की बातें और स्टॉक मार्केट की हलचल। यूरोप के कई देश इस समय कोरोना वायरस के दूसरी वेव से निपट रहे हैं। इस समय फ्रांस के प्रेसिडेंट ने नाइट टाइम कर्फ्यू का अनाउंसमेंट कर दिया है। इमरजेंसी लॉ को फिर से लागू करते हुए फ्रेंच प्रेसिडेंट ने पेरिस और कई और शहरों में अब 8 बजे रात के बाद कर्फ्यू लागू रहने का अनाउंसमेंट कर दिया। मैक्रोन ने कहा कि कोरोना वायरस अब जल्दी नहीं जा रहा है और लगता है कि अगले गर्मियों के मौसम तक कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ते रहना पड़ेगा, इसलिए ये फैसला जरूरी था। आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने कहा है कि अगर आप अच्छे समय में अपनी इकोनॉमी को सुधार सकते हैं तो बुरे समय में वो इकोनॉमी ज्यादा मजबूत रह सकती है। वो अपनी टिप्पणी ऐसे देशों पे कर रही थी जिनका की बोरोइंग का लेवल काफी हाई है और वो कह रही हैं कि इस समय आप ना तो और बोरो कर सकते हो और आपकी बोरोइंग कॉस्ट भी काफी हाई हो सकती है। खासतौर पे नाम लेते हुए उन्होंने अर्जेंटीना और इक्वाडोर को एक सुझाव दिया कि वो इस तरह का कार्य ना करें। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि एक अच्छी बात यह हो रही है कि सारी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स एक ही मॉनेटरी पॉलिसी का प्रयोग कर रहे हैं इस महामारी के द्वारा दी गई मंदी से निपटने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि ग्लोबल क्रेडिट को मजबूत करने के लिए कई प्राइवेट कंपनियों को सामने आना चाहिए, जो अभी तक नहीं हो रहा। मंदी के दौर में वॉल स्ट्रीट से अच्छी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि तीसरी तिमाही के नंबर्स में गोल्डमैन सैक्स ने लगभग 3.6 बिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट रजिस्टर करा है। ये प्रॉफिट पिछली तिमाही से लगभग दुगना है और पिछले साल यही तिमाही में रेवेन्यूज में लगभग 30% ज्यादा है। गोल्डमैन सैक्स के सीईओ डेविड सोलोमन ने कहा कि ये मुनाफा इसलिए आया है क्योंकि मार्केट्स में परफॉर्मेंस अच्छी रही है और उनके क्लाइंट्स ने मंदी के दौर में स्टॉक मार्केट में काफी पैसा लगाया है, जिसकी वजह से गोल्डमैन सैक्स की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है। फ्यूचर ग्रुप के चेयरमैन श्री किशोर बियानी ने यह अनाउंसमेंट किया है कि पैंडेमिक की वजह से उन्हें अपने फ्यूचर ग्रुप को बेचना पड़ा। उन्होंने कहा कि लगभग 3 से 4 महीने में उनका कुल घाटा लगभग 7,000 करोड़ पे पहुंच चुका था। इस वजह से उनके रेंट्स और इंटरेस्ट और सैलरीज देने में काफी मुश्किल आ रही थी। उन्होंने कहा कि पिछले 6-7 महीने में उनका बिजनेस की तरफ देखने का नजरिया थोड़ा बदल गया है और अब वो लोकल को ज्यादा तवज्जो देते हैं रादर देन नेशनल या पूरे विश्व में ज्यादा बड़े ब्रांड्स खरीदने के ऊपर। कल बेंगलोर में भारत की आईटी दिग्गज इन्फोसिस ने अपने क्वार्टरली नंबर्स का अनाउंसमेंट कर दिया। क्वार्टरली नंबर्स का अनाउंसमेंट करते हुए इन्फोसिस ने कहा कि उनका नेट प्रॉफिट लगभग 20.5% बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले और इस क्वार्टर के पहले वाली क्वार्टर से लगभग 14.4% की बढ़त देखने को मिली है। उनका कुल क्वार्टरली मुनाफा लगभग 4,845 करोड़ पे आया और उनकी कुल क्वार्टरली रेवेन्यू लगभग 24,570 करोड़ पे बैठी। सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ टीसीएस और विप्रो से कहीं ज्यादा है। इससे स्टॉक मार्केट को अति प्रसन्नता हो सकती है और इन्फोसिस का स्टॉक भी काफी जंप मार सकता है। इन्फोसिस के प्रमुख श्री सलील पारिक ने कहा कि उन्होंने जो निवेश करे थे डिजिटल में, ड्राइविंग लोकलाइजेशन में, रीस्किलिंग में और इम्प्रूविंग द फोकस ऑन लार्ज क्लाइंट में, उसकी वजह से आज उनको उसके रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। आइए अब जान लेते हैं कैसा रहा बाजारों का हाल। सेंसेक्स 169 पॉइंट्स बढ़ के 40,794 पॉइंट्स में बंद हुआ। वहीं निफ्टी 36 पॉइंट्स बढ़ के 11,971 पॉइंट्स पे बंद हुए। डाउ जोन्स में गिरावट देखने को मिली 165 पॉइंट्स की और 28,514 का स्तर दिखाई दिया। नैस्डैक में 95 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 11,768 का स्तर दिखाई दिया। वहीं भारत के सराफा बाजार में सोना 265 रुपए बढ़ के 50,510 पे बंद हुआ। वहीं चांदी 1,010 बढ़ के 61,552 रुपए पे बंद हुई। ये था आज का बिजनेस अपडेट। मैं हूं साकेत सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहां।
Business Update.